नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम देख रहे थे भारत की जनसंख्या, और आज का हमारा टॉपिक है इसमें साक्षरता द लिटरेसी को हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भारत में साक्षरता को कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, देखेंगे कि भारतीय जनगणना में साक्षर उस व्यक्ति को माना गया है जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है तथा वह समझदारी के साथ किसी भाषा को पढ़ तथा लिख सकता है। ठीक है, लेकिन 1991 के पहले क्या थी, 5 वर्ष थी। ठीक है, और अभी 1991 के बाद से क्या है, 7 वर्ष कर दिया गया है। तो 7 वर्ष कोई भी 7 वर्ष उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ सकता है या लिख सकता है वो साक्षर कहलाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि साक्षरता की मतलब श्रेणी में आने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति को कोई विधिवत शिक्षा लेना हो, जो नहीं है, ना ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस उसे पढ़ना और लिखना आना चाहिए, भले उसके पास कोई डिग्री ना हो, चलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है। तो ये आपका 72.99% कितनी है, 72.99%। ठीक है, और 2001 में कितनी थी, 64.83%। ठीक है, और अभी कितनी 2011 में 72.99%। ठीक है, पुरुषों में देखेंगे और महिलाओं में, तो पुरुषों की साक्षरता दर है 80.89% और महिलाओं की है 64.64%। कितनी है, पुरुषों की 80.89% और महिला की 64.64%। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल है आपका 72.99%। अब देखते हैं कि धार्मिक आधार पर साक्षरता दर, क्योंकि भारत आप जानते हैं कि यहाँ पर कितने सारे धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, जैन, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं, तो उसके हिसाब से भी इसमें साक्षरता दर को निकाला गया। तो सर्वाधिक धार्मिक आधार पर साक्षरता दर किसमें है सर्वाधिक, तो वो है जैन। ठीक है, जैनी लोग भारत में सर्वाधिक शिक्षित हैं। तो जैनियों का जो है 94.1% लोग क्या है, शिक्षित हैं। ठीक है, साक्षर हैं, ये आपको याद रखना है। जैनियों का याद रखना है, पहले नंबर पर है कौन, जैन, फिर है ईसाई, बौद्ध, सिख, और हिंदू आते हैं आपके 5वें नंबर पर। हिंदू क्या आते हैं 5वें नंबर पर। ठीक है, तो ये है आपका 65.1%। कितना है, 65.1%, और लास्ट में है मुस्लिम। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है कि पहले नंबर को आपको याद रखना कि जैन भारत में सर्वाधिक शिक्षित कौन सी धार्मिक रूप से कौन है, तो वो है जैन। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर आता है हिंदू, लास्ट में है आपका मुस्लिम। फिर है भारत में, अब देखेंगे साक्षरता दर को हम और भी भागों में विभाजित करके देख सकते हैं, जैसे हमने पुरुष और महिला में भी देखा। ठीक है, वैसे देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने साक्षर हैं, शहरी क्षेत्र में कितने साक्षर हैं। तो भारत में जो है शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर है आपका 84.11%। कितना है, 84.11%, तथा ग्रामीण क्षेत्र में है उससे कम रहेगा, 67.77%। कितना है, 67.77%। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है कि शहरी क्षेत्र में कितनी है और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है। ये सब हम 2011 की जनगणना के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पूरा स्टेट वाइज, हम इसे देखते हैं कि साक्षरता दर कहाँ पर है, सर्वाधिक किस राज्य में है। तो ये है आपका केरल। सर्वाधिक साक्षर लोग कहाँ मिलेंगे आपको, केरल में। उसके बाद है मिज़ोरम, फिर है आपका त्रिपुरा। ठीक है, मिज़ोरम और त्रिपुरा लगा हुआ है, तो ये नीचे से आपका केरल, मिज़ोरम, त्रिपुरा। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य कौन सा है, तो ये है आपका बिहार। कहाँ पर है, बिहार, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो वो है आपका लक्षद्वीप। देखेंगे केरल लक्षद्वीप लगा हुआ है, तो आप बिल्कुल याद रख सकते हैं कि राज्य में सर्वाधिक साक्षर कहाँ पर था, केरल में। यूनियन टेरिटरी पर कहाँ होगा, उससे लगा हुआ लक्षद्वीप। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। यूनियन टेरिटरी में सबसे कम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो वह आपका दादर नागर हवेली। क्या है, दादर नागर हवेली। ये सब हम 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ रहे हैं, जब दादर नागर हवेली जो है, दमन दीव जो है अलग अलग थे, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तेलंगाना उस समय नहीं बना था। ठीक है, तो ये उसकी जनगणना के अनुसार हम देख रहे हैं, ये आपको याद हो गया। उसके बाद ये तो स्टेट वाइज बोलेगा कि कहाँ पर जो है साक्षरता दर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि किस राज्य में
पुरुषों की साक्षरता दर ज़्यादा है या किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका केरल। केरल में जो है पुरुष की साक्षरता दर भी सर्वाधिक है पूरे इंडिया में, और महिलाओं की साक्षरता दर भी केरल में ही सर्वाधिक है, ठीक है। और सबसे कम बोलेगा तो सबसे कम है बिहार में। जैसे सबसे कम साक्षरता दर ओवरऑल बिहार में ही कम है, और पुरुषों की भी सबसे कम बिहार में ही है, महिलाओं की भी सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है, आपका बिहार में ही है। यूनियन टेरिटरी में बात करेंगे तो किस यूनियन टेरिटरी में पुरुषों की साक्षरता दर सर्वाधिक है और महिलाओं की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। आप मात्राओं पे मत जाइएगा क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो ये लक्षद्वीप है ना। तो लक्षद्वीप में क्या है, ओवरऑल जो यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक साक्षरता दर है, और महिलाओं पुरुषों में भी सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है, लक्षद्वीप में, ठीक है। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है महिलाओं की, यूनियन टेरिटरी में, तो दादर नागर हवेली। सबसे कम पुरुषों की साक्षरता दर किस यूनियन टेरिटरी में है, तो वो भी क्या हो जाएगी, दादर और नागर हवेली, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो आपको इसमें याद रखनी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। इसके अतिरिक्त एक और क्वेश्चन बनता है कि पुरुष और महिला की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर किस राज्य में देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो है आपका राजस्थान। क्वेश्चन समझ रहे हो ना, कि पुरुष और महिला की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर है आपका राजस्थान में। यहाँ पे 27% का अंतर है, सर्वाधिक अंतर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।